दिस इज कैट 2024 स्लॉट वन। ये सेट एज इट इज कैट 2024 में भी लास्ट ईयर स्लॉट वन में आया था। देखो अब इसको देखते हैं जरा, बहुत ध्यान से सुनना। देखो ये तुम्हारे सामने एक चार्ट गिवन है, इसको बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। द चार्ट बिलो शोज द प्राइस डेटा फॉर सेवन शेयर्स ए बी सी डी ई एफ जी एज अ कैंडलस्टिक प्लॉट फॉर अ पर्टिकुलर डे। कैंडलस्टिक चार्ट रियल लाइफ में भी शेयर्स की प्राइस को ट्रैक करने के काम आता है। जो ये कैंडल्स बनी हुई हैं, इनको जो ये फिगर्स बने हुए हैं, शेयर ए शेयर बी, जो ये रेड कलर और ये ग्रीन कलर, इनको बोलते हैं कैंडल्स। तो इन कैंडल्स का क्या मतलब होता है, यह समझाया गया है। द वर्टिकल एक्सिस शोज द प्राइस ऑफ द शेयर्स इन रुपीज। अ शेयर हुज क्लोजिंग प्राइस, दैट मींस प्राइस एट द एंड ऑफ द डे, is more than its opening price, that means the price at the start of the day, is called a bullish share। ऐसा शेयर जो जिस प्राइस पे ओपन होगा और उससे ज्यादा प्राइस पे क्लोज होगा, उसे कहते हैं बुलिश, यानी कि थोड़ा सा प्रॉफिट होगा उसमें। मतलब सुबह लेट सपोज अगर कोई शेयर, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर कोई शेयर 100 रुपीज पे ओपन होता है जब मार्केट खुलता है, और जब मार्केट क्लोज होता है लेट सपोज उस शेयर की प्राइस हो जाती है 120, तो यानी कि 100 रुपए पे खुला और 120 पे बंद हुआ, दैट मीन्स वो शेयर बुलिश शेयर है। एंड दैट शेयर जो ओपन ज्यादा पे होगा और क्लोज कम पे होगा, उसे कहते हैं बियर, मतलब ये बियर शेयर, मतलब या फिर बियरिश। तो सारे जो ये बियरिश शेयर्स हैं ये रेड कलर से दिखाई दे, रेड कलर की कैंडल्स, और जो सारे बुलिश हैं वो जो है ये फिर जो है ग्रीन कलर की कैंडल से दिखाई गए। अब देखो यहाँ पे जो ये प्राइस मूवमेंट है वो कैसे चलेगा, ये ग्राफ में सबको दिख रहा है। जैसे मैं ए के लिए बता रहा हूँ वैसे सबके लिए होगा। जैसे कि जो भी रेड वाले शेयर्स हैं, ये वाली जो प्राइस है यहाँ पर, ये वाली, ये ओपनिंग प्राइस है, ये वाली ये क्लोजिंग प्राइस है, ये डे का हाई है ये वाला, और ये डे का लो है। सबसे लो उस दिन शेयर कितना गया, तो अगर शेयर ए की बात करें तो ओपनिंग प्राइस है ये वाली 2200, क्लोजिंग प्राइस है 1800, डे का हाई गया है वो 2400, और डे का लो गया है वो 1200। इस तरह से मैं सभी शेयर्स के लिए एक टेबल बना सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले बार बार ये ग्राफ ना देखना पड़े, इसके लिए सभी शेयर्स की एक टेबल बना लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूँ, वहीं पे क्वेश्चन है, वहीं पे ये ग्राफ फिर से है, तो देखते हैं। ये सब कुछ मेंशन है। अब देखो मैं एक टेबल बना रहा हूँ पहले, क्योंकि टेबल बना लेंगे वो परमानेंट हो जाएगी सारे क्वेश्चंस के लिए। तो देखो शेयर, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस मतलब ओपन, यहाँ पे आएगा क्लोज मतलब क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पे आएगा हाई, और यहाँ पे आएगा लो, डे का लो। तो ए बी सी डी ई एफ एंड जी। टेबल बनाने में 2 मिनट लगेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन के लिए बार बार डेटा ग्राफ से नहीं देखना पड़ेगा, और वो टेक्निकली थोड़ा सा इजी होगा। इतनी स्ट्रेट लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं थोड़ा साफ काम करता हूँ इसलिए मैं ऐसा बनाता हूँ। तो देखो जरा, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। ए की बात करते हैं। ए की ओपनिंग प्राइस है 2200, क्लोजिंग प्राइस है 1800, डे का हाई गया है 2400, और डे का लो गया है ए में शेयर ए के लिए 1200। बी की बात करते हैं। ओपनिंग प्राइस है 2000। मैं कहीं गलती करूँ बताना, क्योंकि देखो गलती किसी पे भी हो सकती है, वैसे आई एम ट्राइंग माई बेस्ट के देखने में कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन बाई चांस हो जाए तो बताना। तो बी की ओपनिंग प्राइस है 2000, बी की जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 1700। अब बी का हाई जो है वो और ऊपर नहीं गया है, बी का हाई 2000 ही है, और बी का जो लो गया है वो गया 1400। सी की बात करते हैं। सी की ओपनिंग प्राइस, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, सी जो है वो बुलिश है, तो ओपनिंग प्राइस कम होगी, तो सी की ओपनिंग प्राइस है 800। सी की जो क्लोजिंग प्राइस है वो है आपका 1200। सी का हाई गया है 1400, और सी का लो 800 से कम नहीं गया है, तो सी का लो 800 ही है। डी पे आ जाते हैं। डी की ओपनिंग प्राइस जो है वो है 500, डी की क्लोजिंग प्राइस है वो है 1000, डी का हाई गया है 1200, डी का लो गया है वो है 300। 200 और 400 के बीच में ये है 300। ई की बात करते हैं, तो ई अब फिर से वो जो है वो है बियर शेयर, मतलब बियरिश। तो ओपनिंग प्राइस हो जाएगी इसकी 1300, ई की ओपनिंग प्राइस हो जाएगी 1300, ई की क्लोजिंग प्राइस हो जाएगी 1100, ई का हाई गया है 1400, और ई का लो जो ओपनिंग है उससे कम नहीं गया, तो वो 1100 ही होगा। ऐसे ही अगर एफ की बात करते हैं, तो ओपनिंग प्राइस है 1800, जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है वो है 1600, एफ का हाई गया है 2000, और एफ का लो गया है 1200। लास्ट इज जी, जो कि फिर से बुलिश है, तो इसमें ओपनिंग प्राइस होगी 1200, इसमें क्लोजिंग प्राइस हो जाएगी 1700, हाई गया है इसका 1900 तक, और इसका लो गया है 1000। अब बार बार ग्राफ में देखने की जरूरत नहीं है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। डेली शेयर प्राइस वेरिएबिलिटी एसपीवी इज डिफाइंड एज डेज हाई माइनस डेज लो। जो हाई
माइनस लो, डे का हाई माइनस लो अपॉन एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अपॉन में एवरेज आएगा किसका, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो मतलब ओपन प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय ये है एसपीवी, शेयर प्राइस वेरिएबिलिटी। तो ये बताना है शेयर्स अमंग ए सी डी एंड एफ। अब मैं इन्हीं चारों की बात करूंगा क्योंकि ऑप्शन में यही चारों हैं। इनमें से हाईएस्ट एसपीवी किसका है, तो मैं देखो लिख लेता हूँ, मेरा ए सी डी एंड एफ। ए के लिए देखते हैं, ए का हाई माइनस लो, तो 2400 माइनस 1200 दैट इज 1200 अपॉन में आएगा एवरेज, तो अपॉन में आएगा एवरेज। एवरेज किसका, ओपन एंड क्लोज का, तो ओपन प्लस क्लोज अपॉन यानी 2200 प्लस 1800, 4000 अपॉन 2 इज 2000। सी की बात करेंगे तो हाई माइनस लो इज 600 अपॉन 12 प्लस 8 दैट इज 2000 अपॉन 2 1000। डी की बात करेंगे तो 1200 माइनस 300 दैट इज 900 अपॉन एवरेज, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 500 1500 अपॉन 2 750। और एफ की बात करेंगे तो 2000 हाई और लो है 1200, तो डिफरेंस इज हाई माइनस लो इज 800 अपॉन 1800 प्लस 1600, ये हो गया 3400। 18 प्लस 16 इज 34 अपॉन 2 दैट इज 1700। मेरे को ये बताना है इन सभी में हाईएस्ट रेशियो कौन सा है, तो देखते ही आना चाहिए डी है। कैसे पता, देखो सभी ए सी एंड एफ 1 से कम है लेकिन डी 1 से बड़ा है, डी 1 से बड़ा है, तो आंसर इज डी ऑप्शन। क्योंकि शेयर का नाम है डी, तो गलती से डी ऑप्शन मत लगा देना, ये गलती हो जाती है कभी कभी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, उसमें भी एसपीवी की बात हो रही है, डेली शेयर प्राइस वेरिएबिलिटी। तो ये बताना है कितने शेयर की एसपीवी ग्रेटर देन 0.5 है। देखो मैं चार के तो भी निकाल चुका हूँ, ए सी डी एफ, तीन की और निकाल लेते हैं। एक तो बी का निकालना है, तो ए बी सी डी ई एफ एंड जी, बी ई जी की और निकालेंगे। बी की देखते हैं तो 2000 माइनस 1400 ये हो गया 600 अपॉन 2000 प्लस 1700 दैट इज 3700 अपॉन 2, 3700 अपॉन 2 ये हो गया 1850। अगर मैं ई की बात करूंगा तो 1400 माइनस 1100 ये हो गया 300 अपॉन 13 प्लस 11 दैट इज 2400 अपॉन 2 दैट इज 1200। अगर मैं जी की बात करूंगा तो 1900 माइनस 1000 दैट इज 900 अपॉन 12 प्लस 70 दैट इज 29, तो 2900 अपॉन 2 ये हो जाएगा 1450। अब मेरे को ये बताना है इनमें से कितने रेशियोज ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 0.5 है। अगर देखो मैं उनको बॉक्स में बना रहा हूँ, अगर तुम ए को देखोगे तो ये हो जाएगा 1200 अपॉन 2000, ये 0.6 है, क्योंकि 2000 का हाफ 0.5 हाफ जो होता है वो होता है 1000। तो देखो यानी ए जो है वो 0.5 से बड़ा होगा। अगर मैं सी देखूं तो सी 600 अपॉन 1000 ये भी बड़ा होगा। डी तो वैसे ही बड़ा था। एफ नहीं होगा क्योंकि एफ जो है वो 800 अपॉन 1700 है। 8 अपॉन 17, अगर ये 8.5 होता मतलब 850 होता बेसिकली, 850 अपॉन 1750 तो 0.5 होता, तो 850 से भी बड़ा होना चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। बी नहीं चलेगा बिकॉज डिनोमिनेटर में है 1850, 1850 का जो हाफ होगा वो होगा 925, तो उसका न्यूमरेटर 925 से बड़ा होना चाहिए, तो नहीं चलेगा। ई तो बिल्कुल नहीं चलेगा बिकॉज 1200 का हाफ होता है 600, तो न्यूमरेटर में 600 से बड़ा होना चाहिए। और जो जी है वो चलेगा बिकॉज 1450 का हाफ होता है 725, तो 725 से बड़ा न्यूमरेटर है 900 है, तो ये 0.5 से बड़ा है। तो आंसर इज हाउ मेनी शेयर्स, फोर शेयर्स, फोर शेयर्स। कौन कौन से, ए सी डी एंड जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, डेली लॉस फॉर अ शेयर इज डिफाइंड एज ओपनिंग प्राइस माइनस क्लोजिंग प्राइस अपॉन ओपनिंग प्राइस, तो यानी कि ओपन माइनस क्लोज अपॉन ओपन, ये क्या है, डेली लॉस। विच अमंग द शेयर हैड द हाईएस्ट डेली लॉस। अब कौन से शेयर्स हैं, ए बी एफ एंड जी, मैं इन्हीं चारों को निकालूंगा। ए की बात करूंगा तो ओपन माइनस क्लोज दैट मीन्स 2200 माइनस 1800 इज 400। मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे थोड़ा जगह है इसलिए तो यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये हो गया 400 अपॉन ओपन दैट इज 2200। बी की बात करूं तो 2000 माइनस 1700 ओपन माइनस क्लोज 2000 माइनस 1700 दैट इज 300 अपॉन 2000। एफ की बात करूं तो 1800 माइनस 1600 दैट इज 200 अपॉन 1800। और जी की बात करूं तो 1200 माइनस 1700, तो वैसे भी नेगेटिव हो गया, माइनस का 500 अपॉन 1200। तो जी को तो देखना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव है, मुझे हाईएस्ट चाहिए, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये नेगेटिव आ गया है। अब अगर देखा जाए तो ये हो गया है 4/22, इसको कैंसिल करके 2/11 बोल सकते हैं। ये हो गया 3/20 और ये हो गया 2/18 मतलब 1/9। तो मैं अगर परसेंटेज के फंडे क्लियर हो जो मैंने बताए हैं 1/9 होता है 11.11%, तो परसेंटेज में 11.11% हो गया। 1/11 होता है 9.09, तो 2/11 हो गया 18.18, तो 2/11 इज 18.18 और 1/9 इज 11.11, तो ये 2/11 बड़ा हो गया 1/9 से। और 3/20 होता है 15%,
बिकॉज 1/20 इज 5%। तो करेक्ट आंसर इज 2/11, सबसे बड़ा नंबर है, रेशियो सबसे बड़ा, यानी कि शेयर ए। तो हाईएस्ट डेली लॉस किसको होगा? ए को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जल्दी से। व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज वेल्थ गेन फॉर अ ट्रेडर हु बॉट इक्वल नंबर ऑफ ऑल बुलिश शेयर एट ओपनिंग प्राइस एंड सोल्ड देम एट देयर डेज हाई? सारे बुलिश शेयर की बात हो रही है। बुलिश शेयर ओपनिंग प्राइस पे खरीदने हैं और जो डे का हाई है उस पे बेच देना है। और जितने भी बुलिश शेयर हैं, सारे इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स खरीद रहा है वो ट्रेडर जो इन शेयर्स में ट्रेड करता है। तो मान लेते हैं एक एक शेयर या दो दो शेयर, जितने भी चाहो, लेकिन इक्वल लेने हैं। तो देखो सी, पहले तो मैं वन वन शेयर लेता हूँ। देखो मुझे किस किस शेयर की बात करनी है। देखो सी बुलिश है, मैंने हैशटैग लगा दिया। डी बुलिश है और आपका जी बुलिश है। अगर देखो खरीदना है ओपनिंग प्राइस पे और बेचना है हाई पे, तो मतलब ये वाला ओपन और हाई, इन दोनों से मतलब है। तो सी देखो 800 में खरीद के 1400 में सेल करेगा, तो सी पे प्रॉफिट होगा 600। मैं सीधा सीधा प्रॉफिट लिख रहा हूँ, सी पे प्रॉफिट है 600। डी जो है 500 का खरीद के 1200 में सेल करेगा तो 700। और जी जो है वो 1200 का सामान 1900 में बेचेगा तो 700। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 2000। तीनों मिला के टोटल प्रॉफिट हो गया है 2000। और तीनों शेयर की जो कॉस्ट प्राइस थी, मतलब ओपनिंग प्राइस, तो 800 थी सी की और डी की थी 500। 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 12 इज 25, दैट मीन्स 2500। तो एक ट्रेडर ने 2500 रुपीज के तीन शेयर परचेज करे, एक एक शेयर, तीनों सी डी एंड जी, और 2000 प्रॉफिट के बाद उनको बेच दिया 4500 का। तो 2000 प्रॉफिट था, इन तीनों का सम टू, ये 2000 है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? उसको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। परसेंटेज वेल्थ गेन 2000 अपॉन 2500 इंटू 100, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 80%। आंसर इज 80%। तो ये चार क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे। अगर तुमने थोड़ा सा, अगर तुमने इस ग्राफ को इस टेबल में कन्वर्ट किया हो, तो नहीं भी किया होता तो ग्राफ भी देख के आराम से हो सकता था। लेकिन अब ये समझो साइकोलॉजी, ये समझो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग सही भी करके आए थे, बहुत सारे लोग गलत भी करके आए थे, कई लोगों ने छोड़ भी दिया था। क्यों? क्योंकि ये चार्ट का पैटर्न अलग था। इससे पहले नॉर्मली हम लोग बार ग्राफ करते थे, स्टैंडिंग बार ग्राफ करते थे, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ करते थे, वर्टिकल बार ग्राफ करते थे, लेकिन ये कैंडलस्टिक बहुत रेयर कभी आता था। तो कैट ने बस थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया और लोग उसमें थोड़ा सा स्टक हो गए, कई लोग करके भी आए थे। तो तुम्हें मैं इसलिए अलग अलग तरह के चार्ट्स दिखा रहा हूँ, ताकि ये कैट में आया हुआ है और इस तरह का फिर आ सकता है, तो पैनिक नहीं होना है। अगर कोई डिफरेंट पैटर्न का कभी कोई चार्ट आएगा तो बिलीव मी 95% केस में वो आसान होगा। तो विदाउट एनी पैनिकिंग थोड़ा टाइम दो। अगर तुम इसको 10 मिनट में भी कर लेते, वैसे 10 मिनट का नहीं है, अगर तुम इसको 10 मिनट में भी कर लेते तो तुम्हारे चार क्वेश्चन पूरे सही होते। और इस तरीके के, जैसा ये लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे 3 सेट थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तीनों ये ग्राफ खरीदेंगे, इसी लेवल के 3 सेट थे, चार चार क्वेश्चन। तो अगर तीनों में तुम 10-10 मिनट भी देते, और नॉट ओनली वो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 एज वेल, तो भी तुम 30 मिनट्स में 12 क्वेश्चन की जुगाड़ आराम से कर सकते थे। अगर तुम 12 क्वेश्चन नहीं भी करते, थोड़ा 10 भी करते, और तुम टाइम पूरा 40 मिनट्स भी ले लेते, तब भी तुम्हारा स्कोर 95 परसेंटाइल से अबव ही आता। कोई नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे, इस बार स्कोर लाकर दिखाएंगे।